दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार हमारे घरों में मसालों के रूप में ऐसी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिनको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल कर लें, उनके बारे में जान लें, तो आप यकीन मानिए अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज हम खुद घर बैठे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोगों को आदत पड़ चुकी है रेडीमेड की, क्योंकि हर चीज़ के इलाज जो है हम रेडीमेड में ढूंढते हैं। सर में दर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुरंत एक मेडिसिन या टैबलेट लेकर के खा लेते हैं। उस समय हमें रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन आगे बहुत सारे तरह तरह के साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए उनको ठीक करने के लिए फिर हम और भी तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और इसी तरीके से हम बीमारियों में घिरते चले जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन कपल्स के लिए जिनकी शादी को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वो माँ बाप नहीं बन पाए हैं। आज के वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी रेमेडी के बारे में बताने वाला हूं जो कि पूरी तरीके से नेचुरल है, हर्बल है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट मैं यूज करने वाला हूं वो इंग्रेडिएंट आपके घर में मौजूद है, आपके किचन में मौजूद है। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए, और बहुत ही आसान सी रेमेडी है। लेकिन इसके फायदे इतने हैं कि जब आप इसको सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे और यकीन नहीं मानेंगे। अब तक हजारों लोग इस रेमेडी को अपना करके माँ बाप बन चुके हैं। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और मेरी बताई हुई रेमेडी को समझें, उसको इस्तेमाल करें और अपने जान पहचान वाले लोगों को भी बताएं ताकि हर कोई इसका फायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जिस रेमेडी की मैं बात करने वाला हूँ उस रेमेडी में सिर्फ 2 चीजें मैं इस्तेमाल करूंगा, और वो दोनों ही चीज आपको आसानी से आपके किचन में मिल जाएगी। किचन में आपके पास नहीं भी है तो किसी भी किराना की दुकान से आप आसानी से उसको ले सकते हैं। पहली चीज है इसमें दालचीनी और दूसरी चीज है कलौंजी। दालचीनी आप रोजाना अपने मसालों में इस्तेमाल करते हैं, कलौंजी भी ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ लोग कलौंजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन कलौंजी भी एक मसाला ही है दालचीनी की तरह ही, और वो भी आपको आसानी से मिल जाता है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा उन महिलाओं के बारे में जिनको प्रॉब्लम आती है उनको ओवुलेशन को लेकर के। वो कहते हैं कि हमारा ओवुलेशन नहीं होता है, मतलब ये कि उनका एग बनता नहीं है। अगर एग बनता है तो प्रॉपर साइज में नहीं आता है, अगर प्रॉपर साइज में आ जाए तो वो टाइम पर रप्चर नहीं होता, यानी कि फूटता नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम आती है उन महिलाओं की जिनकी एज 35 साल से थोड़ी ज्यादा है और इससे उनके अंडे की क्वालिटी खराब हो रही है। क्योंकि दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको कई वीडियो से पहले बताता रहा हूं कि जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है 30 साल के बाद से ही एग की क्वालिटी है वो गिरती चली जाती है। ऐसे में उसका ओवुलेशन भी होगा, पीरियड्स भी आएंगे, लेकिन अगर वो ट्राई करती है कंसीव करने के लिए तो एग जल्दी से फर्टिलाइज नहीं हो पाता। अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो प्रॉपर सेल्स में डिवाइड नहीं होगा, यानी कि प्रेगनेंसी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो एग क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी महिला का सब कुछ ओके है और फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही है तो काफी हद तक इस बात की संभावना बन जाती है कि उसकी एग की क्वालिटी खराब है। तीसरी चीज बात करूंगा उन महिलाओं के बारे में जिनके पीरियड्स सही तरीके से नहीं आते हैं। पीरियड्स के दौरान पेन भी रहता है और ब्लीडिंग खुल करके नहीं होती है। पीरियड्स रेगुलर रहते हैं, कभी 5 दिन पहले आ रहे हैं, कभी 10 दिन पहले आ रहे हैं, कभी 20 दिन लेट हो जाते हैं, 2-2 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो पीरियड्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उन महिलाओं के लिए ये जो रेमेडी है ये दोनों के लिए ही कारगर है और दोनों को ही इस्तेमाल करनी चाहिए। रेमेडी कैसे बनेगी, कैसे लेनी है, ये भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों रेमेडी बनाने के लिए आपको यहाँ पे 2 चीज जैसे कि मैंने आपको अभी बताई है कि दालचीनी और कलौंजी की जरूरत होगी। तो इसमें आपको करना ये है कि दालचीनी अगर आपके पास साबुत है, जैसे कि दालचीनी आप पिक में देख सकते हैं, लकड़ी का टुकड़ा सा होता है, पेड़ की छाल होती है, और इसको कूट करके पीस करके आपको इसका पाउडर बना लेना है। और अगर रेडीमेड पाउडर मिल जाए तो वो भी अच्छा है। इसके अलावा दूसरी चीज जो मैंने बताई है कलौंजी, कलौंजी भी आपको ऐसे ही उसका पाउडर ले लेना है। एक बर्तन में आपको दालचीनी पाउडर रख लेना है बंद करके, और एक बर्तन में आपको कलौंजी पाउडर को बंद करके रख लेना है। अब दोस्तों रेमेडी बनाने के लिए आपको करना ये है कि 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी लेना है। गुनगुना लेना है जितना कि आप चाय पीते हैं इस तरीके से, इतना गर्म ले लीजिए, इतना गर्म पानी होना चाहिए 1 गिलास। और उसमें आपको आधा चम्मच कलौंजी पाउडर और आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल करके इसको अच्छे से मिला लेना है। अगर आप सर्दियों के समय में इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो आप रात को सोने से आधा घंटा पहले या 45 मिनट पहले इसको पी जाएं। खुद भी पिए, हस्बैंड को भी इसका इस्तेमाल करवाएं। और अगर आप इसका गर्मियों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सुबह खाली पेट जब आप सो करके उठते हैं उसके बाद फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद
आपको ये ड्रिंक सेम इसी तरीके से बनाना है और उसको पी लेना है। पीने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों ये जो इसमें कलौंजी डाली गई है, कलौंजी का काम क्या है कि जिन महिलाओं को फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, अक्सर ऐसा होता है कि फाइब्रॉइड्स की वजह से महिलाओं का इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आती है, काफ़ी ज़्यादा क्लॉट्स आते हैं और पेन भी बहुत ज़्यादा रहता है और मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़े रहते हैं। तो यहाँ पे बताऊंगा कि जिन महिलाओं को फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है या फिर किसी तरह की कोई सिस्ट बन गई है, ओवरी में सिस्ट बन गई है या फाइब्रॉइड बन गया, क्योंकि देखिए जो सिस्ट होती है या जो फाइब्रॉइड होता है वो टिश्यू होता है एक तरीके का और उसका साइज बढ़ता रहता है। तो इसका काम ये कलौंजी का कि अगर आप इसको लेते हैं तो आपकी बॉडी में जितने भी एबनॉर्मल टिश्यूज हैं, यानी कि जो गांठ का रूप ले रहे हैं या फिर जो फाइब्रॉइड्स बन गए हैं, ये उनको मेल्ट करता है, यानी कि उनको पिघलाना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ नए टिश्यूज, नए एबनॉर्मल टिश्यूज को बढ़ने से रोकता है, यानी कि नई गांठ नहीं बनने देगा, नए फाइब्रॉइड्स नहीं बनने देगा। दूसरी बात, दालचीनी का जो मैंने बताया आपको, दालचीनी के फायदे ये हैं कि पीसीओडी, पीसीओएस जिन महिलाओं को होता है, पीसीओडी में जैसे कि उनका वेट गेन हो गया है, बॉडी पे एबनॉर्मल हेयर्स आ गए, पीरियड्स इरेगुलर है, ओवरी में सिस्ट बन गई है, ओवुलेशन नहीं होता है इस समस्या में। इसके अलावा पीरियड्स की कोई भी प्रॉब्लम उसमें भी, अगर किसी महिला को डायबिटीज है या फिर हस्बैंड को डायबिटीज है जिस कारण से उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज में भी आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन सभी प्रॉब्लम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और यकीन मानिए जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप इसको ये मत सोचिए कि अंग्रेजी दवाई की तरह आपने आज खाया और कल से असर दिखना शुरू, ऐसा नहीं होगा। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन या रेमेडी जब भी लेते हैं तो 3 महीने तक उसको इस्तेमाल करें और उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखें। कुछ एक परहेज भी ज़रूरी होते हैं, जैसे कि ज़्यादा मसालेदार तली हुई चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, खटाई नहीं खानी चाहिए और शराब, सिगरेट और नॉनवेज, इन सब चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें। इस बीच में आपको कंसीव हो जाता है तो तुरंत इसको बंद कर दें, उसके बाद इसको इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कंसीव नहीं हुआ है तो 3 महीने तक रेगुलर इसको इस्तेमाल करें। रिजल्ट के लिए थोड़ा समय लगता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो मेरी मेहनत के लिए इसको एक लाइक दें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में।